Hey seekers, and आज आपको सिंदबाद और एक जादुई जिन की कहानी सुनाता हूँ। Hello and welcome to Whispers of God, where I give you a beautiful story from every culture around the world. And आज की स्टोरी ना वर्ल्ड फेमस अरेबियन नाइट से है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे जो हीरो हैं सिंदबाद द सेलर, वो एडवेंचर पे निकले हुए थे अपनी शिप पर। एंड तभी ना फिर उनको भूख लगी तो शिप के नीचे ही ओशन है, फिशिंग करना चालू कर दिए। 2-3 बार कांटा फेंके लेकिन मछली आ नहीं रही थी। चौथी बार जब जोर से फेंके तब कुछ तो बहुत भारी हाथ लग गया। वो जो भी कुछ था उसको खींच के निकाले तो क्या देखते हैं कि एक तांबा यानी कॉपर का चिराग है। उसको देखकर तो वो खुशी हो गए, उनको लगा ये अलादीन के चिराग जैसा ही है, क्योंकि अलादीन की कहानी बहुत फेमस हो चुकी थी उस टाइम तक। उन्होंने लालच में आके उस चिराग को रगड़ा तो उसमें से एक जिन भी निकला। पर ना फिर उन्होंने जिन की तरफ ध्यान से देखा है, उन्होंने नोटिस किया कि ये जिन तो अलादीन वाले जिन की तरफ खुश नहीं लग रहा। एंड तब उस जिन ने बताया कि मैं ना इफरित हूँ। इफरित यानी कि शैतान। मुझे ना कई हजार साल पहले एक काला जादू करने वाले तांत्रिक ने इस चिराग के अंदर बंद कर दिया था। एंड तब मुझे इंसानों पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उसी दिन कसम खा ली कि जो भी इंसान मुझे इस चिराग से बाहर निकालेगा ना, मैं उसको उसी के पसंद के तरीके में मारूंगा। ये सुनकर सिंदबाद को तो सांप सूंघ गया। मन ही मन बोलते हे भगवान, पूरी दुनिया में तो आप इच्छा वाले जिन बांट रहे हो, मुंह बोलते ही अमीर कर देंगे, मेरे गले आपको ये मनहूस ही डालना था। एंड तब सिंदबाद ने देखा कि ये जिन बात तो मारने मराने की कर रहा है, पर ये इतना खुश नहीं लग रहा। तो जिन ने उनके मन की बात पढ़ ली और बोले कि हाँ, मैं खुश नहीं हूँ। उस टाइम माना एक इंसान ने मुझे अंदर डाला था, पर आज एक इंसान ने मुझे बाहर भी तो निकाला। मैं कैसे अपने ही बचाने वाले की जान ले लूं? तो सिंदबाद ने उनको बोला, ब्रो इतना लोड क्यों ले रहा है, मुझे मत मार, अपनी कसम मत पूरी कर। तो जिन रिप्लाई करता है कि नहीं, आई एम सॉरी, वो तो मैं नहीं कर सकता, मैं शैतान हूँ, पर मेरे भी तो कुछ उसूल हैं। सिंदबाद को ना बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने अपनी अक्ल चलाई। उन्होंने उसको बोला कि एक झूठ तो तुम बोल ही चुके हो, कसम भी तोड़ दो, क्या उसमें बड़ी बात हो जाएगी? तो इस पे वो जिम शॉप से रिप्लाई करता है कि मैंने कब झूठ बोला भाई, मैंने कौन सा झूठ बोला? सिंदबाद ने बोला, झूठी तो बोल रहे हो भाई, तुम इतने बड़े 10-11 फुट के जिन हो, इतना से चिराग में तुम आ गए थे, हमको पागल समझे हो क्या? तो जिन ने बोला कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। सिंदबाद ने बोला नहीं बोल रहा है? कहता नहीं बोल रहा। सिंदबाद ने बोला तो वापस चिराग के अंदर जाके दिखाओ। एंड फिर जैसे ही वो जिन चिराग के अंदर वापस गया, सिंदबाद ने ओपनिंग क्लोज कर दी एंड उसको वापस अंदर कैद कर लिया। तो द विस्पर ऑफ गॉड यही है कि कसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना। और ये कसम ना हम तब तोड़ सकते हैं जब हमारी कसम की वजह से किसी और को नुकसान हो रहा हो। क्योंकि अगर बिना किसी और का सोचे कसम पूरा करना ठीक है, तो पितामह भीष्म जो कि अपनी कसम से बंधे हुए थे, जब द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक पाए, तो उनके इस कर्म को ये दुनिया आज कायरता नहीं बोलती। एंड अगर कसम तोड़ना गलत है, तो ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने धर्म के लिए कुरुक्षेत्र में कसम तोड़कर शस्त्र उठाए थे, उनको दुनिया पूछती नहीं।